गुड आफ्टरनून हो गया, गुड इवनिंग हो गया, है ना बच्चों? तो बच्चों कल मैंने आपको वी शैल ओवरकम पूरी पोयम है, आप इसको सॉन्ग कह लो, मैंने आपको अच्छे से स्टडी करवाया ना। मैंने आपको बताया कि ये जो सॉन्ग है इसका जो इंग्लिश वर्जन है यानी कि वी शैल ओवरकम, ये किसने लिखा है? चार्ल्स एल्बर्ट टिडली ने। किसने लिखा है? चार्ल्स एल्बर्ट टिडली ने। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम होंगे कामयाब किसने लिखा है बच्चों? गिरिजा कुमार माथुर ने। ठीक है, पोयम बिल्कुल इजी सी है। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था उस समय लोगों को एनकरेज करने के लिए ये पोयम जो थी इसने बहुत वर्क किया था, है ना। इस पोयम को पढ़कर जो देशभक्त थे उनके मन में इतना उत्साह आ जाता था कि हम देश के लिए लड़ जाएंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। जब चैप्टर फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो बच्चों क्या करना होता है? क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाती हूँ मैं आपको। पोयम तो कंप्लीट हो गई है, दोबारा से पढ़ाऊं क्या एक बार पोयम को? बताओ एक बार, दोबारा से पढ़ाऊं? दोबारा पढ़ाऊं एक बार? चलो एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो। ठीक है, मुझे सुन रहा है, बस इतना ही बोल रहे हैं। देखिए आवाज नहीं करेंगे फिर आप। We shall overcome, है ना, ऐसे सीखी थी ना। We shall overcome, we shall overcome मतलब कि हम जीत जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। We shall overcome, we shall overcome someday, someday mean किसी ना किसी दिन, कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग जीत जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे अंग्रेजों को देश से भगाने में। ठीक है। Oh deep in my heart, I do believe, मेरे दिल में, हार्ट क्या होता है? दिल, और डीप होता है गहराई, यानी कि मेरे दिल में गहरा विश्वास है, बिलीव है, विश्वास है। We shall overcome someday, कि एक ना एक दिन हम कामयाब जरूर हो जाएंगे। We will walk hand in hand, हैंड इन हैंड होता है हाथ में हाथ पकड़ करके, और हाथ में हाथ पकड़ना यानी कि एकजुट होकर के। एक ना एक दिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम सब एक हो जाएंगे, एकजुट होकर के चलेंगे, एकजुट होकर के अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे। तो मुझे मेरे दिल में ऐसा गहरा विश्वास है कि एक ना एक दिन हम एक जरूर हो जाएंगे, यानी कि हाथों में हाथ लेकर के हम साथ साथ चलेंगे। So we will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we will walk hand in hand someday. We are not afraid. Afraid होता है डरना। अब हम नहीं डरेंगे। We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. आज हम डरते नहीं हैं अंग्रेजों से। क्यों नहीं डरते? क्योंकि आज हम लड़ने को तैयार हैं और हमें हमारे दिल में पूरा विश्वास है कि हम कामयाब हो जाएंगे। The truth shall make us free. The truth यानी कि सच्चाई, shall make us free. फ्री होता है आजाद होना, फ्री
हमें जीत दिलवाएगा कि एक दिन इस सच्चाई के जरिए हम जीत जाएंगे, एक दिन सच्चाई की जीत होगी। The truth shall make us free, the truth shall make us free someday, or deep in my heart I do believe the truth shall make us free someday, यानी कि एक ना एक दिन सच्चाई की जीत हो जाएगी। मेरे दिल में ये गहरा विश्वास है। We shall live in peace, we shall live in peace, हम शांति से रहेंगे। पीस में शांति, लिव में रहना। जब हमारा देश आजाद हो जाएगा, अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे, तो हम भारत के लोग सब एक साथ मिलकर पीसफुली रहेंगे, यानी कि शांति से रहेंगे। आगे फिर वही कह रहा है, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मेरे दिल की गहराई में मुझे गहरा विश्वास है कि एक ना एक दिन हम लोग सभी शांति से रहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया है अपना चैप्टर कंप्लीट और अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सभी बच्चे रेडी हो जाएंगे। पेन कॉपी या पेंसिल कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए और रेडी हो जाइए सभी बच्चे नोट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो सभी बच्चे डेट मेंशन कर लें, 21 जुलाई। आफ्टर दैट चैप्टर एंड चैप्टर्स नेम। चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट है बोलो we shall overcome, we shall overcome। चलिए, तो ये अपना चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, who makes us free? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, who makes us free? कौन हमें आजादी दिलाएगा? अभी लास्ट में पढ़ा है the truth shall make us free, तो क्या आ जाएगा आंसर? the truth shall make us free। सेकंड क्वेश्चन है आपका और वो है who translated this poem into हिंदी? इस पोयम को हिंदी में ट्रांसलेट किन्होंने किया था? तो हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया है? गिरिजा कुमार माथुर ने। आंसर लिखेंगे पोएट। कौन डिस्टर्ब कर रही है? कौन डिस्टर्ब कर रहा है? I can listen you students. I can listen you. Don't speak like in this way. Sit and take the class. Poet Girija Kumar Mathur. Poet Girija Kumar Mathur
translated this poem into Hindi. हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया है? गिरिजा कुमार माथुर ने। ठीक है, सो पोएट गिरिजा कुमार माथुर ट्रांसलेटेड दिस पोएम इनटू हिंदी। गिरिजा कुमार माथुर ने ये पोएम जो है हिंदी में ट्रांसलेट की है। सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? व्हाट डज डीप इन माय हार्ट, व्हाट does deep in my heart, मेरे दिल में गहराई में क्या है? बोलो बच्चों, क्या है? बिलीव, विश्वास है। सो आंसर लिखेंगे believe is deep in my heart. Believe is deep in my heart. मेरे दिल में विश्वास है, गहरा विश्वास है। ओके, डन बच्चों? चलिए फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शिव कुमार ने कर लिया था। Who is the poet of We Shall Overcome? Who is the poet of We Shall Overcome poem? कौन है इसका पोएट? सो चार्ल्स Albert Tiddly is the poet of this poem. ठीक है, इसे नोट करें ताकि मैं आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं। वेरी गुड।
यस स्टूडेंट्स, रिटर्न बेटा ऊपर से मैं और स्टार्ट कर देती हूँ। अब बच्चों ये 4 क्वेश्चन तो हैं जिनका शॉर्ट आंसर आपको देने थे। शॉर्ट आंसर के लिए थे ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है जिनका आंसर या तो 1 वर्ड में है या एक सेंटेंस के अंदर है, ठीक है। और अब हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, तो सेंटेंस क्वेश्चन का आंसर आपको उन ऑप्शन में से चूज करके बताना है। ओके, सो क्वेश्चन विल बी चूज द करेक्ट आंसर या चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिखेंगे क्वेश्चन रहेगा अपना सेकंड नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चूज करना है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन राइट करेंगे आप इसका, और वो है Who said we are not afraid? Who said we are not afraid? कौन कहता है कि we are not afraid? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चिल्ड्रन, बच्चे कह रहे हैं ये बात। ऑप्शन बी है पोएट, पोएट कह रहा है ये बात। सी नंबर ऑप्शन है ग्रेट मैन, एंड डी है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। बताओ कौन ना डरने की बात कह रहे हैं? डर किसको नहीं लग रहा है? बोले ना वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड। हमें अब कोई डर नहीं है। ये बात किसने कही है? किसने कही है ये बात? किसने कही है? पोएट ने कही है। किसने कही है? पोएट ने कही है। नेक्स्ट लिखेंगे What is the meaning of us? एक us आया है इसके अंदर। The truth shall make us free। तो ये us का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है दे ऑल, वे सभी। बी नंबर है वी ऑल, हम सभी। सी है इंडियंस। डी है सोल्जर्स। soldiers. So what is the meaning of us? देखो बेटा, the truth shall make us free। एक ना एक दिन सच्चाई को जो है क्या मिलेगी? जीत मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर किसको बताया गया है? इंडियंस की बात हो रही है, भारतीय लोग। हम भारतीय लोगों को एक ना एक दिन हमारे सच की तो है, जो है जीत जरूर होगी। थर्ड नंबर राइट करेंगे
according to the poet, what makes us free? अभी पहले भी आया था ये क्वेश्चन, क्या किससे हमें आजादी मिलेगी? What shall make us free? है ना? तो ऑप्शन है इसके अंदर करेज, बी है पीस, सी है विक्ट्री और डी है ट्रूथ। तो आप सभी बच्चों को पता है फ्री कैसे होंगे हम? ट्रूथ शैल मेक अस फ्री। ठीक है, फोर नंबर लिखेंगे। What does hand in hand mean in the सॉन्ग में हैंड इन हैंड का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया भी था, हैंड इन हैंड का मतलब क्या है? एक साथ, एकजुट, यूनाइटेडली। तो इसका ऑप्शन है वॉक, वॉकिंग डाउन, walking down the street। बी नंबर ऑप्शन है आपका अ परेड। सी नंबर है यूनाइटेडली, यूनाइटेडली। और डी नंबर है मेकिंग अ ट्रिप। तो हैंड इन हैंड का मतलब क्या है? एक साथ, एकजुट, यूनाइटेडली। दिस इज करेक्ट। फर्स्ट इज हु सेड वी आर नॉट एफ्रेड? किसने कहा कि वी आर नॉट एफ्रेड? चिल्ड्रन, poet, great man, none of this. So poet said this. What is the meaning of us in the poem? us कौन है? हम सब कौन हैं? So हम सब हैं Indians. According to the poet, what makes us free? Poet के according हमें क्या आजाद करवाएगा या कौन हमें आजाद करवाता है या हमें किससे आजादी मिलती है? So, truth, the truth shall make us free. What does hand in hand mean in the song? Hand in hand का मतलब क्या है song में? We will walk hand in hand. हम एक साथ चलेंगे, एकजुट होकर के चलेंगे। हाथों में हाथ डालकर चलना मतलब एकजुट होकर रहना, एकजुट होकर चलना। कि एक ना एक दिन हम सभी में एकता आ जाएगी, हम सब यूनाइटेड हो जाएंगे, यूनिटी में आ जाएंगे। रिटर्न बच्चों, so one optional question is also remaining, so you write that question also. I am erasing this first question and I will write here fifth number question here. So what is your fifth number question? You see upside your fifth number question is fifth here I am writing. And what does
heart. What does deep in my heart? अब ये तो आप सभी को पता है, वापस से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। दिल के अंदर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए है व्हाट आई समटाइम होप। व्हाट आई समटाइम होप। होप मतलब होता है उम्मीद। कभी कभी मैं जो उम्मीद करता हूं वो उम्मीद मेरे दिल में है। बी है ऑप्शन व्हाट आई थिंक, जो मैं सोचता हूं वही मेरे दिल में है। व्हाट आई स्ट्रांगली फील, सी नंबर है व्हाट आई स्ट्रांगली फील, जो मुझे बहुत ज्यादा महसूस होता है वो मेरे दिल में है। और डी नंबर ऑप्शन है व्हाट आई लाइक, जो मैं चाहूं वही मेरे मन में है। तो बच्चों, विश्वास जो होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। तो इसका ऑप्शन होगा व्हाट आई स्ट्रांगली फील। तो स्ट्रांगली फील क्या है? बिलीव। ठीक है। सो आवर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड बेटा, है ना। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कल की नेक्स्ट क्लास में तो सॉल्व नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि कल तो जो है आपका कोई नहीं, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे का जो है ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो बचे हुए हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। आज आप बच्चों को होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन आंसर जो है फेयर नोटबुक में इन्हें राइट कर लेना है और आपको इन्हें लर्न करना है। बिकॉज ऑन संडे देयर विल बी टेस्ट, संडे को टेस्ट होगा। तो टेस्ट के लिए आपको ग्रामर और रीडर दोनों को ही लर्न करना है। ग्रामर में जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसे भी लर्न करो, रीडर में जो पढ़ाया है उसे भी लर्न करो। ठीक है बच्चों। सो चैप्टर को सभी बच्चों को अच्छे से रीड करना है। कुछ एक बच्चे हैं जिन्होंने पोएम को भी राइट नहीं किया है, सभी बच्चों को पोएम राइट करनी है। मैं जब भी कभी आपके घर पर आऊंगी तो मैं ये वर्क चेक करूंगी कि आपने सभी बच्चों ने पोएम राइट की हुई है, क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है। हाँ, सभी बच्चों को कंप्लीट पोएम लर्न भी होनी चाहिए। कोई एक दो टोटल इसमें 4 स्टेंजार्स हैं, 5 स्टेंजार्स जो हैं, तो जो है आप यहाँ पर प्रेयर में भी गाते थे तो आपको लर्न भी होंगे। 1-2 स्टेंजार्स आपको ज्यादा लर्न करने हैं तो उनको भी लर्न कर लेंगे आप। ठीक है बेटा। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।